हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जीएस की, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब पढ़ाएंगे। लेकिन आज एक कोई स्पेशल टॉपिक लेते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं समझ में आता कि नहीं। अगर समझ में आएगा तो बताना, फिर आगे ये क्लास जो है क्लियर जाएगा। ठीक, इसलिए स्पेशल टॉपिक लेते हैं, फिर धीरे धीरे सीरियल वाइज से पढ़ाएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे शुरू से। लेकिन आज कोई स्पेशल टॉपिक लेते हैं जो अच्छे से समझ में आए, ताकि लगे कि हाँ कुछ पढ़ाया गया। नहीं पहले दिन कुछ ऐसा पढ़ा दें बोर हो जाओ। ठीक, तो वैसे कहीं भी यकीन करो कि कहीं चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होती। केवल पढ़ने का जो है, मतलब पढ़ने और पढ़ाने का जो है, केवल कंटेंट बनना चाहिए सही से। ठीक, देखते हैं कि आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे, यकीन कहोगे कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो कैसे गया। मतलब हिस्ट्री इतनी सरल, इतना सब सरल। जैसे बचपन में मम्मी मम्मी कहानी सुनाती थी, कहानी से सो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। कहीं दूसरी जगह सोते रहते थे तो मम्मी के पास आ जाते थे, मम्मी कहानी सुनाओ, जो भी कहानी सुना था उसके पास बगल में सो जाते। ऐसे समझ लो हिस्ट्री है एकदम। तो हम लोग बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब मतलब लेते हैं, जो था पर जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरी दुनिया जानती, प्रथम विश्व युद्ध। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इतना इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों कि मज़ा आ जाएगा। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, मतलब कहाँ से बनी, इसकी न्यूज़ तो बहुत पहले से बनती आ रही थी। लेकिन इसकी जो तत्काल कारण थे, और जो झगड़ा लड़ाई हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जो युद्ध हुई थी, मेन चीज़ हम लोग उसको देखते हैं। ठीक, तो उसको जब देखेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है, ये कब हुई थी? 28 जून 1914। कब तक? 11 नवंबर कब थी? 1918 तक, 4 साल तक चला था। ठीक, 11 नवंबर 1918 तक, 4 साल तक चला था। इसके तत्कालिक कारण थे, क्या थे क्या नहीं थे, ये समझ लो पूरा जो युद्ध था, रणभूमि था यूरोप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 महाद्वीप में सबसे जो पावरफुल महाद्वीप अभी भी है यूरोप। वैसे अमेरिका को मानते हैं, लेकिन फिर भी यूरोप में इतने पावरफुल देश थे। पहले तो बहुत माना जाता था, अब भी हैं, हर मतलब महाद्वीप में आ गए हैं। तो देखते हैं, उसमें शुरू करते हैं। जो मेन था उस कौन सा था? जर्मनी। थोड़ी सी सुन लो कहानी। जर्मनी का एकीकरण 1871 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क, इसने कर दिया। अब जब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया, तो जर्मनी लोग पहले इधर उधर बिगड़े थे, अपने मार्ग से थे। लेकिन जब एकीकरण कर दिया, क्या कर दिया? एकीकरण। एकीकरण क्या होता है कि मतलब एक मिला देना, सबको संगठन कर देना। जैसे घर के परिवार अलग रहें, बाप दादा जबरदस्ती बुला के इधर आओ सब, जब कम रहा नहीं तो ऐसे एकीकरण कर दिया, तो राजनीति शुरू हुई। फिर जर्मनी पावरफुल देश बनता गया। तो इसको समझो, हम समझ लो ये पूरा बोर्ड यूरोप महाद्वीप है। ठीक, अब इस यूरोप महाद्वीप में हम लोग देश की स्थिति देखते हैं। जो देश मेन था, एक जर्मनी था। अगर जर्मनी यहाँ था तो फ्रांस यहाँ पर है, यहाँ पर है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। ठीक, यहाँ पर है इंग्लैंड, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, यही तो मेन था, ऑस्ट्रिया। यहाँ पर है सर्बिया, ठीक, यहाँ पर है बोस्निया, और यहाँ पर है रूस। वो समझ लो यूरोप और एशिया दोनों में है। बोस्निया की राजधानी थी सेरोजोवा। सेरेजोवा। अब कहोगे सर सब देश का तो लिख दिए, राजधानी नहीं लिखे। बोस्निया की राजधानी लिखने की क्या जरूरत थी? हम लोग को कंफ्यूज नहीं करें। सेरेजोवा से तो पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी, इसलिए लिखे हैं। ठीक, इसलिए बता रहे हैं सेरेजोवा। बात क्या थी कि ऑस्ट्रिया का राजा था जिसका नाम था फ्रेंच जोसेफ। क्या नाम था? फ्रेंच जोसेफ। इसका एक बेटा था जिसका नाम था फ्रांसिस। क्या नाम था? फ्रांसिस फर्डिनेंड नाम था। ठीक, फ्रांसिस फर्डिनेंड नाम था। अब सर्बिया का एक राजा था जिसका नाम था गैब्रिएले प्रिंस नाम। ठीक, अब क्या हुआ कि ये इन लोगों में दुश्मनी चलती थी। पहले कैसे हुआ क्या सब बताएंगे, पुनर्जागरण का रोल पढ़ाएंगे, इसके पहले इतिहास पढ़ाएंगे, मतलब यूरोप का काल पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सब बताएंगे क्यों त्रिगुट हुआ, संधि हुई, कैसे दुश्मनी, कैसे रूस जर्मनी के साथ था तो कैसे इंग्लैंड के साथ हो गया, फ्रांस के, सब पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी। अभी सुनो। तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था फ्रेंच जोसेफ, इसकी लड़की की होगी सगाई हुई थी। तो इसकी मतलब सगाई हुई थी, शादी लगी थी, सगाई हो तो इसकी जो होने वाली बीवी थी वो जिद कर रही थी
हमको घुमाए ले चलो, घुमाए ले चलो, तो कहाँ लेकर जाए घुमाने, ठीक। तो घुमाए लेकर जाए तो कहाँ लेकर जाए, तो ये पूरी दुनिया में और इतना अच्छा अच्छा देश था, कहीं नहीं ले गया। बगलिए बोस्निया, जानते हो लड़की लोग को फुसला दो, ठीक। बगलिए क्या है, बोस्निया लेकर चला गया। बोस्निया की राजधानी था सेरोजोआ। अब ये सेरोजोआ में लेकर ठहरा था। अब इसका जो है दुश्मन था कौन, सार्बिया। सार्बिया का जो राजा था गैवरिली प्रिंसप, इसने से एक संगठन लगा दिया, क्या नाम था उसका, ब्लैक हैंड संगठन। क्या नाम था, ब्लैक हैंड संगठन, जिसको बोलते हैं काला हाथ संगठन, जो आतंकवादी संगठन था। इससे लगाकर सेरोजोआ में फ्रांसिस फर्डिनेंड के ऊपर हमला करवा दिया। भाई बेचारा फ्रांसिस फर्डिनेंड तो बचा, बड़ा अच्छा लड़का था, बच गया वहाँ पर कैसे कैसे। इसकी जो होने वाली बीवी थी, जो जिद करी थी, चला घुमाओ चला घुमाओ, जा आओ घूम, ठीक। यहाँ पर क्या होगी, मार गई बेचारी। अब इसके जो साथ में बॉडीगार्ड और थे वो भी घायल वाल हो गए, उनको हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। कहाँ, हॉस्पिटल। अब जब हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया तो ये फ्रांसिस फर्डिनेंड बेचारा हमला होने के बाद वो इतना दयालु था, मतलब इतना अच्छा था कि वो इसको देखने चला गया हॉस्पिटल में। और ये जो काला हाथ संगठन था, ये क्या किया कि यहाँ हॉस्पिटलों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसको जो है फ्रांसिस फर्डिनेंड को मार दिया। मारा कब, 28 जून 1914, ठीक। जब 28 जून 1914 को मार दिया, अब जब ये खबर पहुंची ऑस्ट्रिया के राजा फ्रेंच जोसेफ के पास, आग बबूला हो गया। जनता जब सुनी एकदम आग बबूला हो गई, क्या बात बताओ, राजा का बेटा नहीं सुरक्षित है, हम लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे। एक काम करो, तुम सार्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करो, मांगो, हम नहीं जानते। ले इतना समझ लो, इसको टॉर्चर कर दिया गया वहाँ की जनता, बेचारा परेशान, करता भी क्या करता, इतना मजबूत होता तो ये मार पाता नहीं। तो ये सार्बिया से केवल कह रहा था तुम मारो सर, हम ना मारी ना मारी, अच्छा तुम नहीं मारो तो काला हाथ संगठन तुम्हारा ही भेजा था, उसको नदी का कर लो। बेचारा मुंह बना के बैठा कर रहा था, 1 महीना से मांग रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक। अब जर्मनी जब देखा, बगल में था इसका दोस्त था, कि ऑस्ट्रिया का बात है बड़ा उदास रहता है, क्या रीजन क्या कारण है। तो ये ऑस्ट्रिया से पूछा तो ऑस्ट्रिया बताएं, हमारा लड़का था बेचारा, शादी हुई थी, पतियों मुँह ना देख पाए, और जो है टहलने गया था सेरोजोआ में, ये सार्बिया जो है मरवा दिया। जब कह रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कह रहा नहीं। तो जर्मनी बोला बस इतनी सी बात है, एक काम करो, सर्बिया के खिलाफ इसकी घोषणा कर दो। तो जर्मनी बोला कि ऑस्ट्रिया बोला नहीं नहीं, सर्बिया पावरफुल देश है, इसके साथ बहुत देश हैं, अरे मतलब देख नहीं रहो, इसके साथ रूस है, फ्रांस है, ये सब है। तो जर्मनी बोला तुम्हारे साथ हम है ना, हमको हमारे ऊपर भरोसा है ना, तुम करो ना, हम है ना तुम्हारे साथ। तो ऑस्ट्रिया बोला अच्छा ठीक है कर लेते हैं। एक बार सर्बिया के पास आया, 28 जुलाई, कब आया, 28 जुलाई, फिर से एक बार कहा 1914 को, जो मारे हैं उनको वापस करोगे या नहीं करोगे। वही जवाब, नहीं करेंगे। कहा कि हमसे युद्ध करो। सर्बिया पगला गया। अब तक 1 महीने से चुपचाप बैठा वाला लड़का अचानक, मतलब चुपचाप बैठने वाला, अचानक हमारे साथ हमसे युद्ध की घोषणा कर रहा, क्या बात, एकदम घबराहट हो गया। चाहे जितना पावरफुल हो, कोई रोज तुमसे डरता है, एक दिन लड़ने के लिए आ जाए तो गुस्सा आएगा, मतलब अचानक डर तो पैदा हो जाए, डर हो गया, क्या बात है क्या बात। इसको खबर पता चली किसी तरीके से, ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी है, तब समझ लो डर गया। अब तो हम गए, लेकिन इसका दोस्त था कौन, रूस। कौन था, रूस इसका दोस्त था, ठीक। अब ये रूस से क्या किया, कहा जर्मनी है, आज वैसे ऐसी बात है, हम मरबो नहीं किए, तब भी हमको ऑस्ट्रिया वो कर रहा, और जर्मनी जो इसके साथ में कर रहा। रूस बोला बस, दोस्त किस लिए हैं, किस काम में आते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। दोस्त किस लिए काम आएंगे, हम किस दिन काम आएंगे, हम है ना। रूस ने अपनी सैनिक भेजकर इसकी सैनिक बंदी लगा दी चारों सीमा। जब जर्मनी को पता चला तो कि रूस आ गया है, जर्मनी ऑस्ट्रिया बोला तुम पीछे जाओ, अब ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ते हैं लोग। इसकी इतनी हिम्मत, मतलब ये आ गया है, मतलब इन तुम दोनों लड़ रहे थे, ये क्यों आए बीच में। जर्मनी बोला तुम पीछे जाओ, हम आगे आते हैं, ठीक। जर्मनी कहा कि हम आगे आते हैं, हमारी लड़ाई है। रूस तुम सुन लो, हम तुमको बता रहे हैं 1 अगस्त 1914 को हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध की घोषणा। जर्मनी बोला आओ, हम भी पावरफुल हैं, जर्मनी मतलब जर्मनी पावरफुल तो था ही, सबसे बड़ी सेना रूस के पास ही थी, जनता सबसे ज़्यादा थी, ठीक। अब रूस बोला कि आओ, रूस ने सेना लेकर चल दिया, लेकिन कहा कि एक काम करते हैं,
हम जब तक वहाँ पर पहुँचे काफ़ी दूर है, हम अपने दोस्त को, एक बगल में दोस्त था उसका, रूस का था, फ्रांस, और फ्रांस जर्मनी बहुत तगड़ा दुश्मनी हुआ करती थी। ठीक, अब क्या किया कि रूस ने फ्रांस से कहा कि बगलियाँ उसको संभालो, नहीं तो उसकी हम तहस नहस करके धज्जियाँ उड़ा देंगे। फ्रांस बोला बस इतनी बात हम देखते हैं। फ्रांस ने जर्मनी से कहा, जर्मनी तुम रूस को क्यों मारने जा रहे हो, क्या रीजन, क्या क्यों क्यों रूस से झगड़ा करने जा रहे हो, बताओ क्यों क्यों करने। जर्मनी बोला तुम्हारी हिम्मत, तुम हमको रोकोगे भी, मतलब इसकी हिम्मत नहीं हुई, इसकी हिम्मत, पूरे यूरोप में कोई हमसे लड़ने वाला नहीं है और तुम हमको रोकोगे, मतलब कुछ भी। हाँ, हम रूस को बाद में देखें, पहले तुमको देखते हैं, तुम बीच में आए कहीं, बोले कहीं, हम तुमको देखते हैं, रूस को बाद में छोड़ो। ठीक, तो 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी किसके खिलाफ युद्ध हुआ करी, फ्रांस के खिलाफ, कि अब हम तुमको देखते हैं, तुमको पहले मारेंगे, रूस को तो बाद में मारेंगे, तुमको देखना जाएगा। ठीक, हम देख लेते तुमको। फ्रांस बोला आओ हम भी तुमको देख लेते। अब इधर जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस को पहले छोड़ा, कहा कि देखें जब तक वो आएगा तब तक इसको हम निपटा उपटा देंगे। फ्रांस, जर्मनी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस पर पहले हमला करो। और पेरिस को एक बार वैसे ही मतलब जर्मनी हमला कर चुका था। ठीक, अब फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करो। अब जब जर्मनी फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करने के लिए इसको आना पड़ता कहाँ से, बेल्जियम से। अब यहीं पर एक देश है इंग्लैंड, पूरी दुनिया पे राज करने वाला इंग्लैंड। कहानी यहाँ से और ज़्यादा गहराई होगी। कैसे, जर्मनी पूरी सेना लेकर चली गई, पूरी सेना जब लेकर आई और ये आ रही थी, छोटा सा देश बेल्जियम है। अब बताओ, अब इतनी बड़ी सेना लेकर, इतनी बड़ी सेना लेकर जर्मनी, बेल्जियम एकदम छोटा सा देश बेचारा, वहाँ से लेकर फ्रांस में जब आती तो बेल्जियम की तो धज्जियाँ उड़ा दी खाली सेना देखकर। सेना अगर वहाँ पर अक्को बम बारूद जोड़ जोड़ो गिर जाता, बेल्जियम समाप्त। बेल्जियम एकदम मतलब डर गया, जर्मनी आ रहा है, पूरा एकदम तहस नहस कर देगा, हमारे राज्य से जा रहा, अरे वो झगड़ा करना है कि जाओ बगलिया से कहीं नहीं जा पा रहा, इधर से जाए, किनारे चले जाए, इसे इसे चला जाए, लेकिन हमारे राज्य कहीं कहाँ कहीं जा रहा। अब एकदम डरा होगा, भागा 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 भागा, कहाँ गया, इंग्लैंड के पास। अब इंग्लैंड की पूरी दुनिया में उस समय औपनिवेशिक हुआ करती थी, औपनिवेशिक शासन था। उपनिवेश जानते हो जिसको उपनिवेश बोलते हैं। उपनिवेश मतलब देश तुम्हारा, राज्य किसी और, शासन किसी और का, वही कारण था। मतलब बेल्जियम का देश था लेकिन शासन कौन कर रहा था, इंग्लैंड। जिस तरीके से 1947 के पहले भारत पर कौन शासन कर रहा था, इंग्लैंड। भारत भी क्या था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक, सेम उसी तरीके। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी इंग्लैंड के ऊपर थी। बेल्जियम भागा इंग्लैंड के पास गया, जर्मनी आ रहा है, फ्रांस को मारने जा रहा है, हमारे यहाँ से जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे बताओ। इंग्लैंड बोला अरे काहे डर रहे हो, हम है ना, हम बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी से गया, जर्मनी एक काम करो, तुमको झगड़ा करना करो यार, निधड़क करो, हमसे क्या मतलब है, मर कड़िया कौन दिक्कत है, जितना मरबा हमारा करो। ठीक, कुछ भी करो, लेकिन एक काम करो, बगलियाँ कहीं चला जाओ, मतलब किनारे कहीं चले जाओ, बेल्जियम की नहीं जाओ। जर्मनी एकदम आँख बबूला रही, बाप रे बाप, मतलब हम इधर इससे लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे, इससे लड़ रहे, और तुम हमको रोकने आ रहे हो, मतलब एक छोटी सी देश है, मतलब तुम कुछ भी। हाँ, जर्मनी बोला नहीं मिलेगा, हम जाएंगे तो इसी से जाएंगे चाहे जो जाए। इंग्लैंड बोला अपनी औकात मत बोलो जर्मनी, तुमको पता नहीं है पूरी दुनिया पर हमारा उपनिवेश चलता है। जर्मनी बोला तुम्हारा उपनिवेश चलता है तो हम उपनिवेशों पर भी उपनिवेश करने वाले हैं। मतलब ये था कि जर्मनी कभी भी कोई खाली देश पर हमला नहीं किया था, उसी देश पर हमला करता था जिस देश पर किसी का उपनिवेश हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लैंड किसी देश पर राज कर रहा है तो जर्मनी कभी भी उस देश पर मतलब उस देश पर हमला ही नहीं करता था, वो उसी देश पर हमला करता जिस पर वो उस पर राज कर रहे। मतलब ये है कि किसी के हाथ में शासन आ जाए, उसके हाथ से शासन छीन लेना, ऐसे जर्मनी का काम होगा। इतना पावरफुल हो गया था, इतना पावरफुल क्यों हुआ था, मन में ख्याल आता होगा, बताएंगे। ठीक, अब ये क्या किया, जर्मनी बोला कि तुम हमको कहाँ रोकोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको रोकोगे, हाँ हमको रोकोगे। इंग्लैंड बोला हाँ रोकेंगे। जर्मनी बोला ठीक, फ्रांस को तो हम देखते ही हैं, तुमको भी देखते हैं। तो उतना टाइम लग गया था। 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914 के खिलाफ, मतलब तुरंत 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ भी क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। ठीक, 8 अगस्त 1914 को किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। किसने कर दिया, जर्मनी ने। ठीक, जर्मनी ने कर दिया। अब भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ,
भयंकर युद्ध हुआ। ठीक, इधर से रूस, इधर से इंग्लैंड, इधर से फ्रांस, ले बम पर इतना जर्मनी, लेकिन जर्मनी हार नहीं माना। इतना मारता था, इतना मारता था, रूस की आधी से ज़्यादा जनता जो है प्रथम विश्व युद्ध में तहस नहस हो गई थी। ठीक, इतना मारा था, इतना मारा था, जर्मनी हार नहीं माना था। सिर्फ किसके लिए? एक दोस्त के लिए, सोचो। ठीक, अब यहाँ पर मतलब दूसरे महाद्वीप में एक देश था अमेरिका, टुकुर टुकुर बैठ के दोनों से लेकर आता है, लड़ो लड़ो सालो, मर जाओ, अब तुम कर जाओ, मर जाओ। इसको भी मतलब इधर वाले जो थे उसको भी प्रोवाइड कर रहा था सामान, जो इधर वाले इससे थे इसको भी प्रोवाइड कर रहा था सामान। ठीक, ले जाओ, मर जाओ, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कौन मतलब, आपस में जाओ, मर जाओ, कर जाओ, कुछ भी करो, हमको मतलब, लेकिन हम आपको बिक ही रहा हो, इतना उधार दिया, इतना उधार दिया कि अगर ये लोग अपने आप को बेच देते तब भी जो है नहीं चुका पाते। ठीक, अब हुआ क्या कि इंग्लैंड से एक जहाज, यही बस गलती जर्मनी की थोड़ी सी हो, इंग्लैंड से एक जहाज जा रही थी, कहाँ? अमेरिका, जिसमें 1200 लोग बैठे थे। उसका नाम था मतलब लिथुआनिया में जा रही थी, लिथुआनिया। ठीक, मतलब लिथुआनिया उसका नाम था। इस पे 1200 लोग बैठे थे, अमेरिका को जा रही थी इंग्लैंड से। अब जर्मनी ने जब देखा इंग्लैंड से जहाज़ें निकली, बड़की निकली, लगता है सैनिक के बावजूद भरे, मार दिया। कौन मार दिया? जर्मनी। अब जब इसको जर्मनी मार दिया, अब इस पर अमेरिका के लोग शामिल थे। भाई गड़बड़, जर्मनी से बोला अमेरिका, तो अमेरिका को पता चला कि बताओ जर्मनी हमको मार दिया है, मतलब हमारे देश के लोगों को मार, हम तुमको सामान दे रहे हैं, उधार पैसा वैसा दे रहे हैं, जो कमी पड़ रहा है, लड़ो, कुछ भी करो, तुम हमको मतलब हमारे देश को मार दो। तो अमेरिका जर्मनी से बोला तुमको देखना चाहिए, जर्मनी बोला बीच में जो आएगा मार देगा। अरे इतनी अकड़, अमेरिका बोला इतनी अकड़, मतलब तुम्हें इतनी अकड़ आई कहाँ से? जर्मनी बोला कि हमारे बीच में मत आओ, तुम होगे अपने यहाँ के तोपोगे, तुमको मार देंगे। अमेरिका बोला, जर्मनी अपनी औकात भूल रहे हो। जर्मनी बोला कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ, इतनी औकात है। इसके बाद अमेरिका कहा ठीक है आ जाओ। जर्मनी गुस्सा हुआ। 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और जब जर्मनी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तब तक रूस जो है युद्ध से पीछे हट चुका था। इसको ध्यान रखना। क्यों हट चुका था रूस पीछे? रूस में हो गई थी क्रांति। रूस की क्रांति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूसी क्रांति बोलते हैं। ठीक, इसके पहले फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, अमेरिका की क्रांति, ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन वाले। ठीक, अब इधर से रूस तो मतलब हम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस इतना धोए, मतलब इतना मारे, लेकिन जर्मनी अकेला रहा था। मारते मारते जर्मनी का जो राजा था वो भाग गया कहाँ? हालैंड बेचारा। जर्मनी को पकड़े, यहाँ के जो मेन मुखिया उस समय बचे हुए थे नेताओं को पकड़े और बैठा के इतना संधि की, इतना संधि थोप दी, बहुत लूटे बेचारे जर्मनी को, और एकदम जर्मनी को तहसना इतना लगाए कि तुम सेना नहीं रख सकते हो, मतलब जर्मनी में कोई एकीकरण नहीं हो सकता है, कोई औजार नहीं बना सकते हो, बहुत मतलब बहुत लगा, एकदम तहस नहस, मतलब जर्मनी को बेच दी तो समझ लो। और कहा कि जितना मतलब यहाँ पर वो होगा, जितना नुकसान हुआ है, सारी नुकसान की भरपाई जो है ये कौन करेगा? जर्मनी करेगा। अब बताओ, जर्मनी बेचारा एकदम मतलब समझ लो उसकी कमर तोड़ गई। फिर अब इतना समझ लो कि इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है 6 करोड़ से लोग, 6 करोड़ ज़्यादा से लोग, मतलब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। मतलब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था, भाग लिया था, जिसमें से 1,70,00,000 केवल क्या थे? सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए, तभी महिलाओं का धंधा में रुचि बढ़ा। महिलाएं काम पर जाने लगी। अरे जब पति है ये नहीं, बेचारे मर गए, तो कहाँ करेंगे जीवन रोज, मतलब वो करने के लिए क्या करेंगी? जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में इसी वजह से जो है महिलाएं जाना शुरू कर दी, तो उसको बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता। कपड़े वपड़े की इतनी तंगी उंगी हुई थी, लोग आधे आधे मतलब पहनने लगे कपड़े, तब लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये मतलब फैशन हो गया। ठीक, तब 1,70,00,000 क्या थे? सैनिक केवल थे, समझो। और इसमें से समझ लो 70 लाख आम जनता मारी गई थी, और कम से कम 2 करोड़ से लोग, ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक, इतना जर्मनी के ऊपर पकड़ के बैठा के फ्रांस व इंग्लैंड, अमेरिका इतना वो कर दिए थे कि बेचारा जर्मनी एकदम टूट गया।
इतनी संधि कर दी कि जन्य अपने आप को बेच देता था। सोचो इतनी हालत हो गई। ठीक, अब उसी झगड़े में एक बालक था, सैनिक था, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध का जनक भी माना जाता है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने की थी। ठीक, अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों। अब जो है हम कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, और इसके आगे जो है प्रथम विश्व युद्ध में कितने नुकसान हुआ, शुरुआत की हुई, इससे पहले क्या हुआ, या फिर इसको पहले पढ़ा देंगे कहोगे, नहीं तो तुरंत जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का झगड़ा पढ़ा देंगे, मतलब लड़ाई हुआ क्यों हुआ, तो फिर इसके बाद जो है इसकी आर्थिक स्थिति पढ़ा देंगे, राजनीतिक स्थिति पढ़ा देंगे, कारण पढ़ा देंगे, ये सब पढ़ा देंगे। जो कहोगे जैसे कहोगे वैसे पढ़ा देंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, और मतलब कमेंट वमेंट तो कीजिएगा ही कि अच्छी लगी है कि और आगे पढ़ाएंगे। अगर और बस वैसे समझ लो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी भी जब पढ़ोगे देखोगे, वैसे उम्मीद करेंगे कि एक हफ्ते में जो है 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटी ऐसे लेंगे। अब कहोगे तो कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब द्वितीय विषय पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई और टॉपिक उठा लेंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाते ही रहेंगे। और ध्यान से देखना एकदम, मतलब कोई भी पेपर उठाओगे, अगर जो पढ़ा देंगे जो टॉपिक, अगर वो टॉपिक से संबंधित आएगा पेपर, तो इतना समझ लो एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, कोई टेंशन ही नहीं होगी। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास।